मालिक। अबे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब मेरे आने का समय हो तो सारे काम छोड़कर मुझे रिसीव किया कर, लेकिन आज तक वो शुभ घड़ी नहीं आई। जी, अब ध्यान रखूंगा अबे छोटे तू बाबू। क्या ध्यान रखेगा? अच्छा सुन, मुझे कोई पूछने तो नहीं आया? जी, पूछने तो कोई नहीं आया। अरे मेरे मूड के दुश्मन, कभी तो कोई दूसरा जवाब दिया कर। तो छोटे बाबू, आप भी तो कभी कोई दूसरा सवाल किया कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी आप आते हैं तो यही सवाल पूछते हैं, मुझे कोई पूछने आया? आज तक तो आपको कोई पूछने आया नहीं। पता नहीं किसका इंतजार है आपको। हाँ, हमारी हीरोइन का। हीरोइन का? छोटे बाबू, ये हीरोइन कौन है? अबे अहमक, इतनी फिल्में देखता है फिर भी नहीं समझता। तूने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो अपने घर आता है, उसका नौकर उसे रिसीव करता है, फिर हीरो अपने नौकर से पूछता है, मुझे कोई पूछने तो नहीं आया? नौकर कहता है, जी हाँ, वो आई थी। लेकिन छोटे बाबू, कोई लड़की यहाँ आ ही कैसे सकती है? माँ जी हमेशा घर पर ही रहती हैं। अबे उल्लू की दुम, जब आजकल की हीरोइन आधे अधूरे कपड़ों में पब्लिक के सामने आ सकती है, तो क्या मेरी हीरोइन मांझी के सामने घर पर नहीं आ सकती? कैसी बातें करते हैं छोटे बाबू, हमको तो शर्म आती है। अरे रामू, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कमबख्त समझने की कोशिश कर, मैं फिल्मी मूड में हूं, इसलिए तू वही कर जो मैं कहता हूं। ठीक है छोटे बाबू, मैं समझ गया। अब वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। अब मैं हीरो और तू मेरा नौकर, समझ गया? हाँ, समझ गया। हाँ, अब आएगा मजा। तो अब मैं फिर से एंट्री लेता हूं। रेडी? 1 2 3। रामू, ए रामू। आया सरकार। हाँ, कहिए। हमें कोई पूछने तो नहीं आया? नहीं सरकार, कोई पूछने नहीं आया। हाँ, पर हाँ, आपकी हीरोइन का फोन आया था। वो कह रही थी हाँ? जब वो आए तो मेरी उनसे वो करा देना। क्या? मतलब बात। हाँ, उसका फोन तो आना ही था। तड़पती जो है हमारे लिए। अच्छा, उसने फोन नंबर क्या दिया है? फोन नंबर? छोटे बाबू, फोन नंबर क्या बताऊं? अबे कुछ भी बता दे, जल्दी कर, मैं भयंकर फिल्मी मूड में हूं। हाँ, याद आया। नंबर बताया था 43210। हाँ, ला फोन ला। हम अपनी हीरोइन से बात करना चाहते हैं। मगर छोटे बाबू, वो नंबर तो गलत है। मगर हमारा फिल्मी मूड तो सही है। लाओ, माँ बदौलत अपनी अनारकली से बात करना चाहते हैं। लीजिए छोटे बाबू, ये लीजिए फोन। हाँ, 4 3 2 1 और ये 0। हेलो। हेलो अनार, हम माँ बदौलत बोल रहे हैं। हेलो, मैं अनार नहीं आनंदी लाल बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है आपको? तुमसे, तुमसे मेरी अनार डार्लिंग। अबे गधे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि कोई लड़की नहीं आदमी बोल रहा हूँ? बोलती रहो अनार। आज तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। किसी शरीफ आदमी को इस तरह छेड़ते तुझे शर्म नहीं आती? नालायक, पाजी, उल्लू। हाय, जरा फिर से कहना। पागल, अहमक, गधा। हाय, जरा फिर से कहना। तेरे घर में कोई भाई बाप नहीं है क्या? सब कुछ है डार्लिंग, बस तुम नहीं हो। अच्छा, कल रोशनारा गार्डन में मिलते हैं अनार। अबे कल क्यों, अभी मिलना, तेरा भुर्ता बना दूंगा। अभी नहीं डार्लिंग, अभी तो मुझे रेस कोर्स जाना है। अबे एक बार मिल, अपना पता बता कर मिल।
तुझे ही रेस की घोड़ी न बना दिया तो मेरा नाम आनंदी नहीं। मुझे मालूम है डार्लिंग, तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। अबे तू मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं भी मजबूर हूँ, वरना। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, पल पल मुझे सताए, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। अबे भगवान के लिए एक बार तू मुझे मिल जा, तेरी आंखों से ही सावन ना बरसा दूं तो आनंदी नहीं। अच्छा डार्लिंग, कुछ तुम तरसो, कुछ हम तरसते हैं। तरसने के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा डार्लिंग, चलता हूँ। शब्बा खैर अनार, फिर मिलते हैं। अच्छा अनार, अपना चेहरा जरा करीब लाना तो। हट हट हट, नालायक, बेशर्म, उल्लू का पट्टा। छोटे बाबू, क्या उधर भी वास्तव में कोई लड़की, मेरा मतबल हीरोइन बात कर रही थी? अबे रामू, इश्क की तरह फिल्मी मूड में भी कहाँ पता चलता है कि आदमी बोल रहा है या लड़की। अगर आज आदमी बोला है तो जरूर कल कोई लड़की बोलेगी, मगर अब आएगा मजा। लेकिन अब तू मेरे मूड का ध्यान रखना। हाँ समझ गया छोटे बाबू। तो फिर बात पक्की समझू श्यामलाल जी? अजी हमारी तरफ से तो पक्की ही समझे, राजन से और कहलवा देते हैं। रामू, ओ रामू। आया सरकार। जी बड़े मालिक। अरे जरा राजन को तो बुलाकर ला। अभी लाते हैं सरकार। मेरा राजन बहुत बुद्धिमान, सीधा साधा लड़का है आनंदी लाल जी, एकदम सरल। आपने बुलाया पिताश्री? आओ बेटा आओ, बैठो। ये है रजनी के पिताजी। रजनी से तो तुम मिल ही चुके हो। मैं तुम्हारा रिश्ता रजनी से पक्का कर रहा हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? ऐतराज? फिल्म के लिए अच्छा टाइटल है। बेटे इस वक्त फिल्म की नहीं, हम तुम्हारे इल्म की बात कर रहे हैं। रजनी तुम्हें पसंद है ना? रजनी तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। हाँ, तुम्हें पसंद है ना? अजी सब कुछ तो कह दिया इसने श्यामलाल जी। आपका राजन बड़ा समझदार और होनहार लड़का है। इसमें क्या शक है आनंदी लाल जी। ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं श्यामलाल जी? जी हाँ, हमारे यहाँ ही मिलते हैं। अब देखिए, एक तो अपना राजन है, भोला भाला समझदार लड़का, और एक वो गधा था। कौन? अब क्या बताऊं श्यामलाल जी, अब बताते हुए भी शर्म आती है। अभी तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। किसे? अजी कल मेरे पास एक लड़के का फोन आया था, पता नहीं किस गधे की औलाद था। जी? मैंने फोन उठाया तो बकवास करने लगा, अनार डार्लिंग और ना जाने क्या क्या। जी आपका फोन नंबर क्या है? हाँ श्यामलाल जी, अपने एक फोन और लग गया है, उसका नंबर है 43210। मतलब 0? हाँ बेटा। क्या कहा उसने आपको? अनार डार्लिंग, बगीचे में मिलो और ना जाने क्या क्या। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। आनंदी लाल जी, आजकल लोग बच्चे तो पैदा कर देते हैं मगर तमीज नहीं सिखाते। अजी माँ बाप में तमीज हो तो बच्चे तमीजदार होंगे ना। पिताजी, हमें तो शर्म आ रही है, हम चलते हैं। चलो रामू। खिसक लो छोटे बाबू। देखा, इसे कहते हैं बेटा, बदतमीजी तो दूर, बदतमीजी की बातचीत से भी परहेज है इसे। ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं श्यामलाल जी? अजी कहा ना, हमारे यहाँ मिलते हैं। देखा छोटे बाबू, आपके फिल्मी मूड की पैसेंजर किस मेल से टकराई है। बच गए रामू, बच गए। मगर
ये शादी का नया झंझट क्या पैदा हो गया यार। झंझट कैसा? यार अभी मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अभी तो मैंने किसी से इश्क ही नहीं किया। क्या मतबल? तूने फिल्मों में देखा होगा, शादी से पहले हीरो हीरोइन से इश्क करता है, फिर विलन आता है, फिर टिशुंग 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 होती है, फिर दोनों की शादी होती है। कितना मजा आता है। तो इसमें मुश्किल क्या है छोटे बाबू? अभी तो शादी में बहुत दिन बाकी हैं। आप रजनी से ही इश्क क्यों नहीं करते? वाह 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 हीरो के नौकर, क्या तरकीब बताई है तूने। रजनी हीरोइन की तरह ही तो है। मैं कल ही रजनी से इश्क शुरू करता हूँ। इश्क इश्क इश्क। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर प्रेम के शादी ऐसे होती है जैसे बगैर खुशबू के फूल। अच्छा हो हम अपनी शादी को गोभी का फूल ना बनाकर गुलाब का फूल बना लें। मेरा मतलब है कि शादी से पहले प्रेम करके उसमें खुशबू पैदा कर लें। लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो हम भी प्रेम करेंगे नहीं, हमारा प्रेम भी अपने आप होगा। वो कैसे? देखिए, आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक तरफ से हीरो आता है, दूसरी तरफ से हीरोइन, दोनों में टक्कर होती है। हीरोइन के हाथ की चीजें नीचे गिर जाती है, हीरो उन्हें उठा कर देता है। हीरोइन कहती है, इडियट, देख कर नहीं चलते। हीरो मुस्कुराता है और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। हीरोइन उसे देखती रहती है। हीरो कुछ दूर जाकर रुकता है और पलटकर हीरोइन की तरफ देखता है। दोनों मुस्कुराते हैं और बस प्रेम हो जाता है। हमारा प्रेम भी ऐसे ही होगा। जी हाँ, आप उधर से आएंगी, मैं इधर से जाऊंगा और यहाँ टक्कर मार के आपके हाथ की किताबें नीचे गिरा दूंगा। आप मुझे कहेंगी, इडियट, देख कर नहीं चलते। और फिर सब वैसा ही होगा जैसा मैंने अभी आपको बतलाया। बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर कल मैं आपके पीछे गाना गाते हुए आऊंगा। जी, रास्ते में गाना गाते हुए मेरे पीछे आएंगे आप? पागल तो नहीं हो गए? दीवानों को दुनिया पागल ही समझती है। हम भी दीवाने हैं, पहले फिल्मों के, दूसरे आपके। लेकिन मुझे तो ये दीवानापन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो आपको पसंद करना ही पड़ेगा। हम भले हैं या बुरे, सो तेरे। देखिए, मुझे तो आपसे प्रेम होता जा रहा है। अब आप भी शुरू हो जाइए ना, प्लीज। देखिए, मैं आपको कह चुकी हूँ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं ये सब नहीं कर सकती। आखिर लाज शर्म भी तो कोई चीज है। प्लीज रजनी, ऐसा मत कहिए। पहली मुलाकात पर ही दीवाना दिल मत तोड़िए। आप नहीं जानती मैं किस मूड में हूँ। प्लीज। नहीं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज रजनी, अगर आपको किसी का डर है तो आइए, हम उधर पेड़ों के पीछे चलते हैं। लेकिन ना मत कहिए प्लीज, उधर कोई नहीं आएगा, प्लीज। ओफो, आप आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए उधर। चलिए। अच्छा, अब मैं उधर से आता हूँ, आप इधर से आएंगी और वहां हमारी टक्कर होगी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। इडियट, देखकर नहीं चलते? ठहर जा बदमाश, मैं बताता हूँ तुझे। किसी शरीफ लड़की को इस तरह रास्ते में छेड़ते शर्म नहीं आती? लेकिन आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? कौन होता हूँ? ठहर जा, अभी बतलाता हूँ। बदमाश, गुंडे। मर गया रे, बचाओ बचाओ। सुनिए। ओ बेटी, तू चुप कर, मैं अभी इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। मैं कहता हूँ, ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी पर हाथ उठाते आपको शर्म नहीं आती? तू और शरीफ, ठहर जा, मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ।